चिंता राख अनंता, और जो सब आसारे। एकल चिंता राख अनंता, और जो सब आसारे। तनवे नामा कहने कामा, तू ठाकुर को दासारे। तनवे नामा कहने कामा, तू ठाकुर को दासारे। ओ ठाकुर को दासारे। ओ ठाकुर को दासारे। राम बोले, रामा बोले, सब राम बोले, रामा बोले, सब राम बोले। राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। सब कट राम बोले, रामा बोले, सब कट राम बोले, रामा बोले, सब कट राम बोले, रामा बोले, सब कट राम, सब कट राम, सब कट राम। अब गोविंद बैठे बैठे जय ओशो। दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के द्वितीय सत्र में प्रथम ही सत्र है। आज आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बड़ा प्यारा ये शब्द सुन रहे थे, सबय घट राम बोले। जब प्रेम की यात्रा पर आप चलोगे तो प्रेम से अगर यात्रा करोगे तो पहले कदम पर ही स्वीकार भाव है। बहुत राह है चलने की, योग से चलो, ध्यान से चलो, कैसे भी यात्रा करो, लेकिन प्रेम का मार्ग प्रथम मार्ग पर ही तथाता है, स्वीकार है। अहंकार पहले कदम पे ही गल जाता है। योगी को देखो ना, ध्यानी को, वो कुंडलनी जगाने की कोशिश करता है, ऊर्जा जगाने की। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाता है वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता जाता है। बड़ा मुश्किल है लास्ट में अहंकार फूटना, लेकिन प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ये गलने जैसा है। ऊर्जा ये आग की तरह नहीं है। प्रेम का मार्ग पहले ही कदम पर तुम मिटने लगते हो। वही कह रहे हैं कि सबय घट राम बोले। जैसे जैसे आप संवेदनशील होगे, यात्रा कहाँ से प्रेम शुरू करोगे? प्रेम यहीं से शुरू करोगे जहां तुम खड़े हो। और पहली सीढ़ी को अगर तुमने नकार दिया, माना कि ये काम, ये शरीर
काम से पैदा हुआ है, लेकिन काम के बिना राम कैसे मिलेगा। पहले को स्वीकार करो, लेकिन बस स्वीकार के साथ, प्रेम के साथ जो भूल हुई है प्रेम की यात्रा में, उस भूल से सावधान किए हैं ओशो ने। इसलिए ओशो का मार्ग सभी मार्गों को जोड़ता है। तो प्रेम की यात्रा में और सबसे सरल मार्ग है ये, बस प्रेम के साथ होश को जोड़ते जाओ, और होश को जोड़ते जाओ। प्रथम तल से प्रेम शुरू करो, आसपास के संबंधों से, अपने शरीर से, यात्रा यहीं से करो शुरू। विचारों से, इन सब से, भावों से, प्रेम से शुरू करो यात्रा। और प्रेम में अगर उस होश का एक दिया रहेगा तो वो प्रेम आपको और शुद्धतर करता जाएगा। तो वही प्रेम आपको राम से मिला देगा। काम से यात्रा शुरू करो, काम को नकार दोगे तो पहले तल पे ही तुमने गड़बड़ कर दी है। तो प्रेम के संबंध में एक बड़ा प्यारा शब्द है गुरु गोविंद सिंह जी का। आइए उस शब्द को हम लोग थोड़ा सा सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और फिर चलते हैं इस यात्रा पर। गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, कहा भयो दो लोचन मूद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नाहत फिरियो लिए तो सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गयायो, साच कहूँ सुन लोए सबय, जिन्ह प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। कह रहे हैं, प्रभु को चाहना चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि बस प्रेम से यात्रा शुरू करो। और व्यंग भी कस रहे हैं कि देखो कितने लोग हैं जगत में, कहा भयो दो लोचन मूद के, और बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। और देख करके ध्यानी ज्ञानी तपस्वी को व्यंग कस रहे हैं कि आंखें बंद करके बकुले की तरह ध्यान में मस्त हैं, और उनको मिला तो कुछ नहीं। बगुला भी इससे ज्यादा तो अच्छा बगुला है। बगुले की तरह तुम भी बगुला देखो ना, अब जल पे खड़ा रहता एक पैर साध करके। ध्यानी भी ऐसे पैर सध तो जाएगा, शरीर सज जाएगा, सब सज जाएगा, लेकिन भीतर क्या रहेगा? भीतर दृष्टि कहाँ है? बगुले की दृष्टि कहाँ रहती है? बगुले की दृष्टि, वो एकाग्रता उसकी इसलिए है कि वो मछली मिल जाए, उसकी दृष्टि तो वही है, हिंसा पे है। प्रेम कहाँ है बगुले में? तुम्हारा ध्यान अगर प्रेम में नहीं परिवर्तित हुआ, तुम ध्यान कर रहे हो कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का कुछ मिल, और इसी संसार के लिए ध्यान भी कर रहे हो, तो बाद में क्या करोगे? वही पछताओगे। अगर परमात्मा तुम अपने मूल तक नहीं पहुंच पाए तो वो ध्यान तुम्हारा दो कौड़ी का। क्या तुम वस्तुओं के लिए ध्यान, एकाग्रता ये सब साध रहे हो? बगुले की तरह, जैसे बगुला है ना, बगुला। और कह रहे हैं, नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गयाओ। तुम सात समुद्र की सब में स्नान करते, कितने गंगा और सभी नदियों का स्नान करते फिरते हो, और इससे क्या होगा? तुम बाहर इतने सारे उपाय कर रहे हो, दृष्टि सारी तुम्हारी बाहर है। माना कि यहाँ से यात्रा शुरू करते हो, लेकिन सारी दृष्टि अगर तुम्हारी है यहीं पे, तो ये जगत से तो तुम प्रेम कर ही नहीं पाए। लोक गयो पर लोक गया गवायो, जगत से तो तुम प्रेम कर ही नहीं पाए, और तब तो परमात्मा की तरफ कैसे यात्रा करोगे? वहां पर भी तुम्हारी दृष्टि वही मांस के लोथड़े पर, जैसे चील अगर ऊंचाई पे उड़ती है, आकाश में कितनी ऊंचाई, कितना पंख फैलाती है, लेकिन उसका उड़ान भरने का मकसद क्या है?
उसके पीछे उसका मंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य इसलिए है ऊंचाई पे उड़ान भरने का कि कहीं वो दूर से मांस का लोथड़ा कहीं 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 मांस कहीं है कि नहीं। अब तुम उचान इतने योग, इतनी तपस्या और सब कर रहे हो, आंख बंद करके एकाग्रता साध रहे हो कि ताकि एकाग्रता सध जाए, ऊर्जा मिल जाए, शक्ति मिल जाए और फिर फला का नाश कर दूं, उसका वो कर दूं। ये सब चीजें कह रहे हैं कि इन सब से क्या हुआ कि बगुले की तरह ध्यान लगाए हो और दृष्टि कहाँ है तुम्हारी की बस मछली आए और तड़ाक से मार दो, हलचल ना हो। तो वहां पर भी तुम दृष्टि तुम्हारी हिंसा पे ही है कि दूसरे को जुड़ तो वहां भी नहीं रहे हो। तो कह रहे हैं लोक गए हो पर लोक से तो तुम संबंध, संसार से तो संबंध ही नहीं बना पाए। और जब पहले तल पे ही तुम संबंध नहीं बना पाए तो परमात्मा से कैसे संबंध बनाओगे। और इसी सब आडंबर में तुम्हारा वो भी सब कुछ गया, संसार से भी तो तुम्हारा नाता टूट गया और परमात्मा से फिर संबंध कैसे बनेगा। आगे कह रहे हैं कि बास कियो बिखियान सो बैठ की, ऐसे जू बैन बितायो। कह रहे हैं कि बैठे हैं बड़े बड़े ऊंचे मचान बैठ करके और व्याख्यान दे रहे हैं। व्याख्यान जैसे हम दे रहे हैं ना, ये सरल है कि हमने पुस्तक खोल रखी है और व्याख्यान दे रहे हैं, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे व्याख्याता हैं कि और जो संत है वास्तविक संत को भी मात कर देंगे। इतना आप भ्रम में पड़ जाओगे। उस भ्रम में आपको तो चलो भ्रम ही होगा, आपको तो चोट ठग गया, लेकिन वो अपने को भी ठगे जा रहे हैं। इसलिए अगर पुस्तकों से ही इतना परमात्मा मिल जाता तो कह रहे हैं कि वो तो बहुत सारे हैं, व्याख्यान इतने सारे लोग दे रहे हैं और सिद्धि प्रसिद्धि इतनी पा रहे हैं खूब, तो उससे अगर हो ही जाता, परमात्मा मिल जाता तो ये तो बड़ी सस्ती बात है। पुस्तक पढ़ लो, कंठस्थ कर लो और फिर उसका व्याख्यान दो। कह रहे हैं इससे क्या मिलेगा। तो वही कह रहे हैं साच कहो सुन लेहु सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कह रहे हैं ये सबसे जरा सावधान हो। ये मार्ग, प्रेम का मार्ग, बाहर से कोई दिखाओ, तुम बाहर से ये सब चीजें जो आडंबर साध रहे हो इससे थोड़ा सा बचो। अभी समय रहते चेतो, जागो। या तुम अहंकार को पोषण में लगे हुए हो, तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान क्या यही है कि हम और जगत को दिखा दें, संसार में और प्रसिद्धि पालें, यही अगर है तो लोक गयो पर लोक गयायो। लास्ट में क्या तुम एक एक कदम तुम्हारा अपने को जरा सा आंकते चलो, बस ये दो ही। इसलिए ओशो को समझिएगा, ओशो संगम है सभी के, भक्ति के, योग के। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी कि हम दिव्य प्रेम की बात जब करते हैं तो प्रेम को समझिए। प्रेम के साथ ओशो साथ साथ, बस प्रेम को साथ साथ जहां हो वहीं से प्रेम की यात्रा शुरू करो। लेकिन प्रेम की यात्रा में ये मत समझ लें कि प्रेम के साथ वो होश की पुछल्ला भी लगा हुआ है, वो भी लगाए रखना। और होश के साथ यात्रा करो तो होश के साथ वो प्रेम का भी पुछल्ला लगा देते हैं। उस कहते हैं तभी आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं तो प्रेम के मार्ग में तुम्हारा शुरुआत तो ऑब्जेक्ट से ही करोगे ना, बाहर कोई दृश्य है, संबंध है, वहीं से। और अगर प्रेम में होश का अगर वो नहीं रहा ना तीर, तो वो तीर तुम्हारी तरफ मुड़ेगा ही नहीं, बस फिर ऑब्जेक्ट से ही प्रेम में, वहीं संबंधों में फिर उलझ जाओगे। तो संबंधों में उलझ जाओगे। इसलिए हर यात्रा, इसलिए कह रहे हैं कि सबसे जो सरलतम मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। सावधान इसलिए कर रहे हैं, वो सो कह रहे हैं कि इस प्रेम का मार्ग सबसे सरल तो है, लेकिन उस प्रेम के मार्ग में थोड़ा सा
जागे जागे रहो, ताकि वो तीर चेतना का, क्योंकि होश रहेगा तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्टिविटी में बदल जाता है। वही तीर, जानने वाला जो तीर है, प्रेम कर रहे हो, उससे ऊर्जा का एक रूप जग गया। अब अपनी तरफ आ जाओ, कोई संबंध है, कोई प्यारा है, आपकी ऊर्जा को जगा गया। अब जगा गया तो दो बातें हो सकती हैं, मूर्छा में हो तो बस उसके पीछे चले और संबंध गहरे बनाने चले। अब वो बात कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ जा करके रुकेगा, फिर वो मूर्छा और मूर्छा और मूर्छा, और नियति मूर्छा में ही हो जाएगी। वहीं पे कहते हैं थोड़ा सा सावधान रहो, यहीं से यात्रा करो। साथी है, प्यारा है, दृश्य है, प्रेम पूर्ण है, बस ऊर्जा को आपको जगा गया। अब जगा गया तो बस, जरा अगर होश का तीर रहेगा तो जगा गया तो जगया कहां। अब ऑब्जेक्ट से आंखें फेर लो, जगा गया तो वो तुम हो उसके कारण ना, तुम ही कारण हो ना। कोई दृश्य सुंदर लग रहा है, कोई प्यारा सुंदर लग रहा है, तो वो प्यारा नहीं सुंदर लग रहा है, वो आप कारण हो उसके। सौंदर्य जो दिखाई दे रहा है किसी में, वो आपकी ऊर्जा काम कर रही है। अगर यही बाहर की तरफ ध्यान रहा तो फिर आप ऑब्जेक्ट में इंडल्ज हो गए। फिर यही प्रेम जो है वो प्रेम फिर वो आगे जा करके काम में बदल जाता है। वो कीचड़ से फिर, और कीचड़ से आपको कमल खिलाना, उसी कीचड़ से। और कमल खिलेगा जब होश का उतिया अपनी तरफ, और होश प्रेम को अगर सजो के रखेंगे तो आप अपनी तरफ मुड़ ही आएंगे, क्योंकि वही होश कहेगा अच्छा अब आपकी ऊर्जा जग गई है, आप ही कारण हो। अपने आप यूं कहेगा, आप ही कारण हो, तब आंख बंद कर लो भाई, अब अपने को देखो, वो ऊर्जा जग गई है, वॉच इट। और जो शरीर पे ऊर्जा जगी है वही देखो, श्वास, धड़कन, और गहरे जाओ, और वही प्रेम आपको भीतर के शून्य के प्रेम के साथ मिला देता है। तो वही वही प्रेम, आकार से प्रेम दिव्य प्रेम बन जाता है, और दिव्य प्रेम भी सहज प्रेम बन जाता है। दिव्य प्रेम और सहज प्रेम का मतलब यही है कि दिव्य का मतलब है कि हम भीतर के आकाश के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं। सहज प्रेम का मतलब है कि अब सब एक, घट और महाकाश एक ही है। तो प्रेम विस्तार ले लेता है। यात्रा यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, जहां हो बस प्रेम को सजो के रखो। सबसे सरलतम मार्ग है। तो प्रथम पग पर अगर प्रेम रखा है तो प्रथम पग पे आपको अहंकार नहीं होगा, और क्योंकि प्रेम ही भक्ति में बदल जाती है आगे चल करके, ने गुरु से प्रेम हो जाएगा तो गुरु भक्ति में पड़ जाओगे। तो आपको ये लगेगा सदैव, फिर आपकी खोपड़ी यो नहीं हो गई कि मैं किए, तो गुरु ने किया, ये बात सब ने किया, ये प्रेम भक्ति में बदलेगा। अरे सभी कारण हैं तो मेरे किए क्या हो रहा है, ये बात सजगता रहेगी तो हम जो कर रहे हैं, हम सुंदर हैं, हम साधक हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, हम ज्ञानी हैं, ये सब अहंकार आपको नहीं रहेगा। क्योंकि सब जैसे ही प्रेम रहेगा तो सबसे जुड़ाव एक महसूस होता रहेगा। सभी बने हैं कारण। आज यहाँ बैठे हो, आज आपके पास ये बुद्धिमत्ता है, आप उस अंतर यात्रा पे हो, तो आप ही नहीं कारण हो, वो अस्तित्व आपको दांव पे लगाया है। अस्तित्व ने, इसमें आपका किया कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है। बस इतना है कि आप वो अस्तित्व के साथ बहने के लिए तत्पर हो रहे हो। अभी बह नहीं रहे हो, बस तत्परता दिखा रहे हो। तो ध्यान साधना यही है कि एग्जिस्टेंस के साथ बहने की यात्रा पर चल रहे हैं। और प्रेम सबसे प्यारा मार्ग है। प्रेम यानी केवल ध्यान बिल्कुल रूखा सूखा बना देगा, तो प्रेम और होश आपको उस शून्य से प्रेम, परमात्मा से प्रेम कराना सिखा देता है। और परमात्मा से प्रेम का मतलब है परमात्मा ही हो जाना। तो
एक दो चार शब्द और सुन लेते हैं। बड़े प्यारे वचन सिद्धार्थ औलिया जी के हैं। इसी प्रेम के संबंध में थोड़ी सी और बात, इस प्रेम को क्लियर और हो जाए, ताकि यात्रा और सरल समझ समझ के यात्रा करते रहें हम लोग। कह रहे हैं, तुम प्रेम किए जाओ प्रिय को। जो भी प्यारा है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, मासूका है, कोई दृश्य है, जिसको भी प्यार, जहां ये बिल्कुल सहज साधना उत्पन्न हो रही, आपको जरूरत कहाँ है कि रोज जो है डायनामिक करो, ये करो। अरे प्रेम अगर वो आपको सहजतम मार्ग है प्यारा सामने, बस उसके साथ वो ऊर्जा जगाने का कारण बन जा रहा है। हम बेकार रोज डायनामिक कर रहे हैं। कह रहे हैं, तुम प्रेम किए जाओ प्रिय को, गहरे में प्रभु को पाओगे। वही मार्ग, वही प्रेमी, वही मासूका, वही आशिक का मार्ग आपको प्रेम के मार्ग पर ले जाएगा। इतना सरलतम है। तुम किसी राह से चलो, राह कोई भी हो, चाहे योग का हो, चाहे तप का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे सांख्य का हो, लेकिन सभी में क्या हो, होश हो तो मंजिल पा जाओगे। सब में बस केवल योग साधते रहो तो बस प्राणायाम और आसन से बस शरीर शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा बहुत लगेगा ठीक, लेकिन बाद में अगर होश नहीं है तो वो गहरे नहीं, बस शरीर शुद्ध हो जाएगा। ये जितनी आसन और प्राणायाम की विधियां हम लोग करते हैं, शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन होश अगर रहेगा, अभी देखिए ना लोग बस ये सब तरीके तलाश करते हैं, बस ये काम चलाऊ है भाई, थोड़ा बहुत है कि थोड़ा बहुत थोड़ा होश सूद लो। अब शरीर को ही साधते रहोगे, तरह तरह के व्यायाम ही करते रहोगे, तरह तरह के आसन प्राणायाम, अरे काम हो गया, ठीक है बात, अब आगे बढ़ो। बस उसको साधन की तरह, उसी को अब तुमने वो साध्य मान लिया। अब वो तरह तरह की बातें कहते हैं, ये करो वो करो, इससे ये हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इस पर नहीं करना है। शरीर शुद्ध हो गया, थोड़ा काम का शरीर का हो गया, ठीक है, और प्राणायाम से ऊर्जा जग गई, तो वही कह रहे हैं, तुम किसी राह, लेकिन होश को, राह कोई भी हो, चाहे प्रेम का भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे योग का हो, चाहे ध्यान का मार्ग हो, चाहे सांख्य का मार्ग हो, चाहे कर्म का, कर्म में भी अगर होश नहीं है तो कर्म भी आपको अहंकार से मैंने किया। अगर होश रहेगा तो ये रहेगा कि अरे सबने इसमें सहयोग दिया, और ये सहयोग फिर अपने से जोड़ देगा कि कर्म किए, बस अब विश्राम का समय आ गया। जिस दिन अपने को दे दोगे माधव की मुरली सुन लोगे। क्योंकि जैसे ही इस होश के मार्ग पर चलोगे और होश और प्रेम को साध के, उस दिन भीतर वो संगीत आपको सुनाई देने लगता है। वो मार्ग आपको आकार से निराकार पर ले जाएगा, और निराकार से प्रेम निरंकार के साथ प्रेम आपको जोड़ देता है, उसी चैतन्य से, उसी ओंकार से, भीतर के उस संगीत से। फिर तो नानक नाम जहाज है, चढ़े से ऊपर पार। फिर तो आपको जहाज मिल गया, चाहे तो साइकिल से चढ़ो, चाहे तो मोटर गाड़ी से चलो, लेकिन जहाज मिल गया तो सीधे आकाश की उड़ान भरो ना, आकाश की, फिर क्या साइकिल से चलना। सुनिए, चाहे तैरा हो सप्त सिंधु, चाहे तैरा, उसी बात को जिसमें हम ही कह रहे हैं कि चाहे कितने सागरों नदियों का स्नान, चाहे तैरा हो सप्त सिंधु, चाहे गौरी शंकर जीता, डूबा जो न प्रिय की आंखों में, उसका जीवन यो ही। जिसके जीवन में प्रेम प्रस्फुटित नहीं हुआ, माना कि तुमने गौरी शंकर पा लिया, ठीक है, पा लिया, संसार में बड़ाई, आपको मेडल मिल जाएगा, वो सब, ये सब मिल जाएगा, लेकिन अंत में ये सब मेडल, कह रहे हैं एक बार वो सब व्यंग कह रहे हैं कि जिस दिन तुम छोड़ोगे शरीर को, उस दिन सभी चीजें जितना तुमने पाया है वो वहीं की वहीं रह जाएंगी, बस तुम अपने को नहीं पा पाओगे। तुम क्या खोओगे? अपने स्वयं को खो दोगे, बाकी सब वहीं रहेंगे। तुम्हारा धन दौलत पैसा घूम फिर करके यहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा अपना वो खो जा, वो उसको नहीं पाओगे।
अपने मूल से तुम बिछड़े ही जाओगे। तो बिछड़ना किससे होगा? बिछड़ना अंतिम समय में अपने से होगा। बाकी जो भी कमाया वो वहीं रहेगा, उसका उपयोग कोई और करेंगे, वो कोई और करेगा, वो कुछ नहीं खोएगा। लेकिन अंत समय में तुम खोगे क्या? ये सब चीजें नहीं खोएंगे, खोगे बस अपने को, कि हमने अपने को बिना जाने हुए जीवन छोड़ा। तो वही कह रहे हैं, चाहे तैरा हो सप्त सिंधु, चाहे गौरी शंकर जीता, डूबा जो नपरी की आंखों में, उसका जीवन यूं ही बीता। जो समझ न पाया आंखों से, वह क्या समझेगा बातों से। प्रेम भरी आंखें ही सब कुछ बता देती हैं। देखिए, इसमें आकार से उस परमात्मा की यात्रा की आगे बात करते हैं। कई तरीके से समझ लीजिए। यदि हाथ चाहते ईश्वर का, तुम यात्रा करने चले हो परमात्मा की, उस शून्य की, ईश्वर को पाना चले हो। यदि हाथ चाहते ईश्वर का, पहले दिलवर का हाथ गहो। जिससे तुम प्रेम करते हो, कोई भी हो, प्यारा कोई भी हो सकता है। जब गहन प्रेम में जाओ, मन से मन का स्पर्श करो। देखो यात्रा कहाँ से है? पहले दिलवर का हाथ गहो, और फिर शरीर से कहाँ यात्रा करोगे? मन से मन का स्पर्श करो। फिर विचार, मन, भावनाएं भी एक दूसरे को स्वीकार करो। मन से मन का स्पर्श करो, फिर आत्मा से आत्मा को छू। ये स्वीकार भरा जीवन है, नकार जैसा नहीं। अभी है तो सब चीजों को अहंग है ततना कि नहीं, एकदम स्वीकार से जीवन। और प्रेम, प्रेम सब कुछ स्वीकार करके यात्रा चलता है। जहां है वहां से आंख बंद करके क्यों, आंख खुली आंखों से, और खुली आंखों से फिर वो भीतर आपको, यात्रा यही है। यदि हाथ चाहते ईश्वर का, पहले दिलवर का, तो दिव्य प्रेम से अगर यात्रा, दिव्य प्रेम तक की यात्रा चाहते हो, भीतर उस शून्य से प्रेम चाहते हो, यही आकार में ही वो शून्य लहरा रहा है, वो चैतन्य लहरा रहा है। यहीं से पकड़ के चलो और यहीं से संवेदनशील होकर के चलो। पहले तल को नकार मत दो, सीढ़ी को नकार मत दो। वहां से बस होश को संभाले रखो। ये बार बार कहूंगा, होश को संभाले रखो, नहीं तो फिर उससे आगे नहीं जाओगे। चलिए आगे और भी अच्छा है। 32 एक आगे एक पंक्ति और है। बड़भागी हैं जो इस जग में कर प्यार किसी को पाते हैं, उनका सौभाग्य कहें क्या जो श्री हरि से नेह लगाते हैं। प्यार कर पाना एक बड़ भाग्य की बात है। कहते हैं ना कि वो एक गया साधु किसी फकीर के पास, उसने कहा कि अरे शांति मुझे चाहिए, ध्यान मुझे चाहिए, परमात्मा को पाना है। तो फकीर ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो सब मिल जाएगा, कोई बात नहीं। पहले बताओ कि तुमने कहीं जगत में तुम रहे हो, सम्राट रहे हो, प्रेम किया कहें, ये सब बात कम करो। राम प्रेम की बात, ये बकवासबाजी मत करा करो, ये सब गंदी बातें हैं। मुझे परमात्मा को, ईश्वर को पाना है। कहें फिर भी कहीं आपको सरिता, किसी बच्चे से, किसी प्रकृति से कोई प्रेम हुआ है? कहें ये प्रेम शब्द ही बुरा है, ये सब क्या है, ये सब बात नहीं, मुझे परमात्मा को पाना है। तो फकीर ने डंडा उठाया, कहा भाग यहाँ से, बिल्कुल तुझे बाहर। तुझे तो पहला, जब तुझे प्रेम ही नहीं करने आया तो तू क्या परमात्मा को पाएगा। वही कह रहे हैं कि बड़भागी हैं जो इस जग में कर प्यार किसी को पाते हैं, उनका सौभाग्य कहें क्या जो श्री हरि से नेह लगाते हैं। यदि प्रेम नहीं काहे का जग, हरि नाम बिना कैसा जप तप। जो जप और तपस्या लास्ट में परमात्मा से प्रेम न सिखा दे, फिर काहे का जप और तपस्या, क्या मतलब है, क्या मूल्य है उसका। तो आइए हम लोग भी इस गीत को बहुत प्रेम से खड़े होकर के, हृदय से भर करके, बहुत भाव से पूरा भर करके गाते हैं और फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं इस यात्रा पर। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। ये
ये गीत हम लोग पूरे भाव से, पूरे हृदय से भर करके गाएंगे भी। साच कहूँ सुन ले हो सब, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो बिन ही प्राण पाए, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, साच कहूँ सुन ले हो सब, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, साच कहूँ सुन ले हो सब, साच कहूँ सुन ले हो सब। कहाँ गयो जो दो लोचन मूंद के, कहाँ गयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बगतार लगायो, बैठ रहे हो बगतार लगायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, साच कहूँ सुन ले हो सब, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। Zeb County is now disconnected. Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. Zeb County is now connected. नाथ फिरियो लिए सात समुद्र, लोक गयो परलोक गवायो, लोक गयो परलोक गवायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पायो, साच
कहूँ सुन ले हो समय, साच कहूँ सुन ले हो समय। बास कियो बिख्यान सो बैठ गए, बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबह सुबेदार। ऐसे ही ऐसे सुबह सुबह दिन प्रेम कियो दिन ही प्रभुपाल, दिन प्रेम कियो दिन ही प्रभुपाल। साच कहूँ सुन ले हो समय, साच कहूँ सुन ले हो समय। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल। साच कहूँ सुन ले हो समय, साच कहूँ सुन ले हो समय। नाथ प्रियोलिए सात समुद्र, नाथ प्रियोलिए सात समुद्र। लोक गयो परलोक द्वार, लोक गयो परलोक द्वार। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल। साच कहूँ सुन ले हो समय, साच कहूँ सुन ले हो समय। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभुपाल।
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सच कहूँ सुन ले हो सब, सच कहूँ सुन ले हो सब, सच कहूँ सुन ले हो सब, सुन ले हो सब, सुन ले हो सब। बैठ जाएं, बैठ जाएं। चाहे तो प्रकाश पहले ही बुझा दें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। पूरा अंधेरा कर लें। चाहे तो आई फोल्ड लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं। और ईयर प्लग भी लगाते हैं तो दाएं कान को बंद रखें, बायां खुला रखें। इस तरह से लगाएं कि ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। रीढ़ और गर्दन सीधी, एक सुखद सरल मुद्रा। सामान्य से गहरी श्वास, गहरी श्वास लें, धीमी गहरी श्वास और धीमी गहरी छोड़ें। ध्यान हृदय चक्र पर, मानो श्वास आपके हृदय तक आ रही है और हृदय से ही वापस जा रही है। पूरी चेतना, पूरा ध्यान हृदय पर और गहरी श्वास। प्रेम, करुणा, मैत्री का केंद्र। हृदय चक्र पर ध्यान। श्वास से ऊर्जा आपके हृदय चक्र को भर रही है। सारी चेतना हृदय चक्र पर। प्रेम का केंद्र, मैत्री का केंद्र, भक्ति का केंद्र। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, एक प्रसन्नता का भाव।
हृदय में एक मीठा मीठा अनुभव दबाव का महसूस कर रहे हैं। चलते हैं भाव की दुनिया में। याद करें अपनी पिछली स्मृतियों को। कभी कोई प्यारा या आप किसी से प्रेम किए गहन प्रेम, उसके चेहरे को या उस दृश्य को याद करें जब आप गहन प्रेम में हुए। उस दृश्य को, उसके चेहरे को याद करें। जो भी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, प्रिय हो, मासूका हो, कोई दृश्य हो, गुरु हो, जब आप गहन प्रेम में हो, चित्र उभारें। उस चित्र के साथ जिए, उस स्मृति में जाएं। यह क्या सुंदर क्षण थे। उसकी प्रेम की तरंगे, प्रेम की बौछार आपके हृदय पर पड़ रही है। प्रेम को आप महसूस कर रहे हैं। और वही आपको नहीं प्रेम कर रहा, आपसे भी प्रेम की तरंगे वहां तक पहुंच रही है। एक गहन प्रेम प्रेमी ने हृदय में बीड़ा के तार छेड़ दिए। हृदय की बीड़ा झंकृत हो उठी। इसकी झंकार आपके रोम रोम को झंकृत कर रही है। हृदय से वो प्रेम की तरंगे आपके रोम रोम को झंकृत कर रही है। एक गनगनाहट की अनुभूति हो रही है।
श्वास को सामान्य हो जाने दें। इस भाव को और गहरे प्रेम की ये गनगनाहट, ये ऊर्जा रोए रोए को प्रफुल्लित कर रही, आनंदित और आह्लादित कर रही। फील रुआ रुआ इस प्रेम से ओतप्रोत प्रेम की बाढ़ में शरीर मानो धीरे धीरे मिटने लगा, क्योंकि ये बाढ़ अब रोए रोए से बाहर भी अभिव्यक्त हो गई। प्रेमी का प्रेम एक बाढ़ की तरह, प्रेम की कोई सीमा थोड़ी, ये प्रेम विस्तार ले रहा है। आपके रोम रोम से ये विस्तार नीचे धरती से जुड़ गया, ऊपर आकाश की तरफ। ये प्रेम की तरंगे रोम रोम से धरती और आकाश की तरफ फैलती जा रही। इसी धरती पर शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, पत्थर पहाड़ और जीव जंतु भी हैं। प्रेम से सबके साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ऊपर आकाश है, आकाश कहाँ तक है? जल थल नभ, एक प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पाए। आकार तो मिट गया, इस प्रेम के सागर में, इस अनंत अथाह सागर में प्रवेश हो। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है, निर्भरता का। अब धीरे से अपने ईयर प्लग लगा लें, सब आसन में चले जाएं। आप प्रेम के सागर हैं।
अनंत है जिसकी गहराई, असीम है जिसका विस्तार। सारे आकार विदा हुए, शून्य से निराकार से नाता जुड़ गया। प्रेम के इस सागर में डुबकी मारें। ओशो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा है। विश्राम। विश्राम। प्रेम के सागर में विश्राम करें। ऐसा प्रेम का सागर जो चैतन्य से, प्रभु के संगीत से ओत